हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक स्टोरी जो मेरे साथ हुई है। वो आज क्या हुआ, क्लास में मैथ्स का पीरियड था। तो बच्चों, ये वाला कौन करेगा? एकदम सिंपल दिया है, 111 into 3। बताओ अंकुर, स्टैंड अप एंड टेल व्हाट इज 111 into 3? टीचर 113। नो, रॉन्ग। तुमको इतना सिंपल मैथ्स नहीं आ रहा? ओके रिया, तुम बताओ कि ये कितना सिंपल है और इसका आंसर क्या होगा। रिया? सॉरी टीचर, मैं इसका आंसर नहीं बता पाऊंगी। ऐसा नहीं था कि मुझे आंसर नहीं पता था। मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ, पर हमेशा नहीं थी। पहले मैं बहुत वीक थी और हमेशा कम मार्क्स लाती थी। एक बार तो मेरी टीचर ने कहा था कि मैं अगर इस बार फेल हो गई तो साल रिपीट करना पड़ेगा। पर 3 महीने पहले मेरे साथ कुछ हुआ था। किड्स, आज मैं मैथ सरप्राइज टेस्ट के रिजल्ट्स बता रही हूँ। अंकुर 8 out of 10, गुड। स्नेहा 6, मनोज 7 out of 10, रिया 1 out of 10। रिया रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। यस टीचर। रिया, तुम्हारा मैथ्स बहुत वीक है। तुमको क्लास में सबसे कम मार्क्स आए हैं। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक काम करो, तुम स्कूल के बाद मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करो। कोई फीस नहीं, सिर्फ अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना। यही स्कूल में 3rd फ्लोर पे रूम नंबर 333 में तुमको पढ़ना है। कल से ही आ जाओ। ठीक है टीचर। फिर अगले दिन मैं स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लास के लिए 3rd फ्लोर में रूम 333 में गई। क्लास में कोई नहीं था। अरे टीचर तो यहाँ नहीं है। मैं थक गई हूँ। मैं ये डोर बंद करके सो लेती हूँ। फिर टीचर आएगी तो खोल दूंगी। रिया, तुम तो सो गई। उठो बेटा, हमको मैथ्स की पढ़ाई करनी है। हाँ सिस्टर, मैं बुक्स निकालती हूँ। श्योर। रिया, मैथ्स सबसे ज्यादा लॉजिकल सब्जेक्ट होता है। अगर तुम्हारा लॉजिक सही है तो आंसर भी निकलेगा। मैं तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। देखो, अगर ये सम है तो सिस्टर अमीलिया ने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया कि मुझे मैथ से प्यार हो गया। इतना कि मेरे क्लास में मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आने लगे। और आज के टेस्ट के मार्क्स हैं अंकुर 8 out of 10, स्नेहा 5, रिया 10 out of 10। शाबाश रिया, पर इतना इम्प्रूवमेंट कैसे आया? वेरी गुड। रिया, तेरे मैथ्स में 10 आ गए, मुझसे भी ज्यादा। पर ऐसे कैसे हुआ? तेरे तो सबसे कम आते थे, सबसे ज्यादा कैसे है? हा, तुझे लगा कि तू ही हमेशा टॉप करेगा। अब मुझे मैथ्स बहुत पसंद है। पता है क्यों? मेरी टीचर के वजह से, सिस्टर अमीलिया। सिस्टर अमीलिया, वो कौन है? सिस्टर अमीलिया एक नन है जो मुझे एक्स्ट्रा क्लास में मैथ्स पढ़ाती है। बहुत अच्छी है और इतना अच्छा समझाती है। अच्छा, क्या बात कर रही है? ये कब हुआ? और मैंने तो स्कूल में किसी ऐसी टीचर का नाम नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना था। वो एक्स्ट्रा क्लास छोड़ के कहीं और दिखती ही नहीं है। अच्छा, तो मुझे भी उनसे सिखवा देना। क्यों, डर गया कि मेरे तुझसे ज्यादा मार्क्स आएंगे? अच्छा चल, आज स्कूल के बाद तू भी मेरे साथ रूम 333 में चल, दोनों पढ़ेंगे। चल रिया, बता कहाँ है तेरा रूम 333? ये रहा, ये है रूम 333। अच्छा, पर इस पे तो ताला लगा है। अरे, ताला कैसे लगा है? ये तो खुला हुआ करता था।
अब क्या करें? चलो ऑफिस जाकर पूछते हैं सिस्टर अमीलिया कब आएगी। एक्सक्यूज मी मिस, मैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए गई थी पर वहाँ पे ताला लगा था। एक्स्ट्रा क्लास किधर? रूम नंबर 333, 3rd फ्लोर पे। सिस्टर अमीलिया लेती है क्लास। 3rd फ्लोर पे? रियली? अमीलिया नाम की कोई टीचर हमारे यहाँ काम नहीं करती। करती है, मैं रोज सिस्टर अमीलिया से पढ़ती हूँ। वो नन की यूनिफॉर्म पहनती है। आज लॉक लगा है रूम पे, अब पूछिए किसी को। नहीं बेटा, मैं यहाँ सबको जानती हूँ। यहाँ कोई नन नहीं है और रूम नंबर 333 में तो हमेशा ताला लगा होता है। तुम दोनों मेरा अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे ना? अच्छा मुझे काम करने दो, मैं बहुत बिजी हूँ। रिया, ये क्या मजाक है? तो अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहती है तो मत बता, पर इस सिस्टर अमीलिया के नाम से पागल मत बना। क्या कहा? सिस्टर अमीलिया? रुको बच्चों, इधर आओ। तुम कैसे जानते हो सिस्टर अमीलिया को? सिस्टर अमीलिया वो मेरी एक्स्ट्रा क्लास लेती है, मैथ्स की, रूम नंबर 333 में। मैं अपने फ्रेंड को वहाँ लेके गई पर आज वहाँ ताला लगा हुआ है। हाँ, मैं जानता हूँ सिस्टर अमीलिया को। वो बहुत साल पहले यहाँ मैथ्स सिखाती थी, पर एक दिन पढ़ाते हुए ही उनको हार्ट अटैक आया और वो चल बसी। जिस रूम में उनकी मौत हुई वो रूम था रूम नंबर 333। बस तब से ही उस रूम में ताला लगा हुआ है। पर काका ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो पिछले 1 महीने से उनसे क्लासेस ले रही हूँ। बच्चों, तुमने जिसे देखा वो सिस्टर अमीलिया की आत्मा है। जिन बच्चों को वो चुनती है उन्हीं को वो बस रूम में आने देती है और कोई उनको कभी नहीं देख पाता। पर उन्होंने कभी किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया। सिस्टर अमीलिया सिर्फ कमजोर बच्चों की ही मदद करती है। आत्मा? मैं इतने दिनों से जिस टीचर से पढ़ रही थी वो एक भूत है? तो आज का आंसर मुझे पता था, पर तब से आज तक मुझे उस रूम का नंबर बोलने में बहुत घबराहट होती है। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। करण, क्या तुम्हें लगता है कि आत्मा वात्मा कुछ होता है? आत्मा होती है रिया, इनफैक्ट हमारे आसपास ही होती है। तुम चाहो तो उनसे बात भी कर सकते हो। चल, क्या पागल बना रहा है? नहीं रिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तू चाहे तो तुझे दिखा भी सकता हूँ। बोल, है हिम्मत? हाँ है ना। क्या सचमुच हम आत्माओं से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं? मुझे भी मिलना है आत्मा से। तो फिर ठीक है, पक्का रहा। चल आत्मा बुलाते हैं। हमको चाहिए कुछ मोमबत्ती। एक बोर्ड होता है उइजा नाम का, वो, और रूम में अंधेरा। रात होने वाली है, लाइट्स बंद कर दूंगी तो अंधेरा हो जाएगा। मोमबत्ती किचन में है, लेके आती हूँ। ये उइजा बोर्ड क्या है? कुछ नहीं, एक सिंपल डिजाइन है। मैं इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी करता हूँ। मेरा आत्मा बोर्ड तैयार है। और मैंने मोमबत्ती ली आई है। बस 2 ही कैंडल्स हैं घर पे। काफी हैं। जितने कैंडल्स उतनी आत्मा। हमें कौन सी भूत पार्टी करनी है? फिर तो सब तैयारी हो गई। चल शुरू करते हैं। ओके, लाइट्स बंद कर रिया, डोर भी बंद कर। हाँ अभी करती हूँ। कितना अंधेरा हो गया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रुक जरा, अभी मैं कैंडल्स जलाऊंगा। लाइट बंद करने से पहले जलाना था ना, पर मैंने माचिस तो लाई नहीं। मेरे पास लाइटर है, डोंट वरी।
करण, तू सिगरेट पीता है? तू लाइटर का क्या करता है? अरे रिया, तुम बहुत शक करती हो। मैं सिगरेट नहीं पीता, बस स्टाइल के लिए लाइटर रखता हूँ। खैर छोड़, हम आत्मा बुलाते हैं। बोर्ड सेटअप करो। मस्त है ये, एकदम बोर्ड गेम जैसा है। तुमको लगता है ये काम करेगा? देखो, अब हमारी सारी तैयारी हो गई। अब हम आत्मा को बुलाते हैं। रिया, जैसे मैं बोलूं वैसे ही मेरे साथ तुम भी बोलना। ओके, श्योर। आत्माओं प्रकट हो, हमें तुम्हारी जरूरत है। आत्माओं मेरे सामने आओ। आत्माओं प्रकट हो, हमें तुम्हारी जरूरत है। आत्माओं सामने आओ। आत्माओं, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम हमारे सामने प्रकट हो। आत्माओं, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम हमारे सामने प्रकट हो। उईजा की आत्माओं, हमारा हुक्म है, प्रकट हो। करण, अब मुझे डर लग रहा है। डरो मत, जैसा मैंने कहा है बस वैसा ही बोलो। ओके, उईजा की आत्मा, तुम्हें हमारे सामने आना ही होगा। हमारा हुक्म है, प्रकट हो। करण, ये मोमबत्ती कैसे बुझ गई? ये दरवाजा कैसे खुल गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। रिया, ये आत्मा है जो अंदर आई है। वो इसी कमरे में है। मैं आत्मा को देख पा रहा हूँ। What the hell? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं जा रही हूँ। I can't take it anymore. डरपोक बिल्ली कैसे डर के भाग गई। बहुत मजा आया। माँ, आज बहुत मजेदार बात हुई रिया के घर। लड़कियां बहुत डरपोक होती है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ करण? मॉम, बहुत बेवकूफ बनाया मैंने उसे। उसकी हालत देखने लायक थी। वो आत्मा से मिलना चाहती थी। मैंने बोला कि मुझे पता है, और हम लोगों ने रूम में सब नाटक किया। और जैसे ही मैंने बोला कि मुझे आत्मा दिखाई दे रही है, उसकी टोटल हवा ही निकल गई। कैसे भागी वो रूम के बाहर। हंस हंस के पेट में दर्द हो गया मेरे। करण, ये गलत बात है। ऐसे किसी को डराना अच्छी बात नहीं होती। सुधर जाओ और अच्छी बातों पे ध्यान दो। उप्स, हाँ मॉम, ठीक है। करण, करण, उठो करण। कौन है वहाँ? कौन है? मैं वही हूँ जिससे तुम मिलना चाहते थे। अब मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। उठो और मेरे साथ चलो। क्या? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे ना करोगे? मुझे कोई ना नहीं कर सकता। हा 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 हा। आओ मेरे साथ करण, तुमने ही तो बुलाया था ना मुझे। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? ये लड़की कौन है? डरो मत करण, मैं रिया नहीं हूँ। थोड़ी देर में तुम भी करण नहीं रहोगे। हम वो आत्माएं जिनको तुमने बुलाया था। तुम हमसे मिलना चाहते थे ना? तुमने मोमबत्ती जलाई, हमको आवाज दी। हम दोनों आत्माएं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हैं। हम आ तो गई हैं, लेकिन वापस नहीं जा सकती। हमको शरीर चाहिए।
एक आत्मा मुझ में समा गई है और ये दूसरी आत्मा तुम में समा जाएगी। नहीं, मुझे किसी आत्मा से नहीं मिलना। मुझे तो आत्मा बुलाना भी नहीं आता। मैं तो बस मजाक कर रहा था, डरा रहा था। मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे। इस मजाक की कीमत देनी होगी। आओ मेरे पास आओ करण। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी दोस्त मर चुकी है, अब तुमको भी मरना होगा करण। नहीं, मैं तुमको अपना शरीर नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं। हा 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 हा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रही हूँ वो है मुंबई में स्थित एक जगह जोगेश्वरी। यहाँ काफी किस्से हैं वैसे, पर उनमें से ही एक है। यार क्या फालतूगिरी है, ये नेता लोग आज फिर हमारे ग्राउंड पे कब्जा कर लिया, रैली निकाल रहे हैं। अब हम कहाँ खेले? फिर कहते हैं कि इंडिया स्पोर्ट्स में मेडल क्यों नहीं लाता। हाँ यार, मेरा तो बहुत मन है क्रिकेट खेलने का, पर अब क्या? चल घर चलकर पबजी खेलेंगे। कम ऑन फ्रेंड्स, डोंट बी अ बोर। हम लोग ग्राउंड क्रिकेट ना सही, गली क्रिकेट खेलते हैं। तू मुंबई में रहती है अनन्या, यहाँ 5 फुट जमीन अगर दिख जाए तो लोग 6 फुट की गाड़ी खड़ी कर देते हैं। यहाँ कोई गली नहीं है जहाँ हम खेल सकते हैं। याद आया, अभी 3 दिन पहले मैं कॉलेज से आया था तो यही पास में पुरानी मस्जिद के पीछे एक छोटी सी गली है जहाँ कोई भी नहीं था, ना कोई गाड़ी ना इंसान। वहाँ ट्राई करें। वो गली? अरे वाह, सुना है खतरा है, भूतिया जगह है वो, इसलिए वहाँ कोई आता जाता नहीं है। क्या कहा? भूतिया? लोग भी ना दकियानूसी बातें करते हैं, पर अच्छा है, इसी बहाने हमको खेलने की जगह मिल जाएगी। चलो सब लोग। मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग जाओ। चलना सनी, नाटक मत कर। तेरे बिना कैसे खेल सकते हैं? तू ही तो हमारा गावस्कर है। बढ़िया जगह है ना, मैंने ढूंढा। यहाँ कोई नहीं आता है, हम यहाँ आराम से खेल सकते हैं। अबे वो देख, राक्षस का सर। कितनी डरावनी जगह है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सनी सनी, बी अ मैन। चल विकेट लगा। देख फुसकी, ये लड़की होके भी नहीं डरती है, और तू? व्हाट डू यू मीन लड़की होके? चलो टीम बनाओ और मैं दिखाती हूँ ये गेम लड़कियों का है या लड़कों का। यार कुछ भी हो, ये जगह है तो बहुत अजीब। स्पेशली वो सामने वाली कोठी कितनी पुरानी है और जाले लगे हुए हैं। लगता है इसमें कोई रहता नहीं होगा। भाई ये वो हवेली है, कहते हैं इसमें जो जाता है वापस नहीं आता। जरा ध्यान से खेलना, कहीं बॉल उधर ना जाए। हमने टीम बना ली है, चलो अब गेम शुरू। तो इस तरह से बच्चे गेम खेलने में व्यस्त हो गए। कम ऑन अनन्या, यू कैन डू इट। इनको दिखा दे। शॉट। ये क्या किया? सीधा हवेली में, सेकेंड फ्लोर पे गई है बॉल। कितना लंबा शॉट मारना, आउट है। हम जीत गए, हम जीत गए। अभी इसे कैसे? तू बॉल लेके आ, मेरी बैटिंग अभी बाकी है। बॉल मैं नहीं लाऊंगा, वो हवेली में मैं नहीं जाऊंगा। करण तू जा। अरे मैं तो बॉलर हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ? कोई तो जाओ रे तुम्हारी टीम से। इसको भेजो। ना मुन्ना ना, रहने दो, तुमसे ना हो पाई। मैं जाती हूँ।
शर्म करो कमीनो। पर अनन्या तुम अकेले मत जाओ, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। वाह वाह। देख भाई, हमको डर लगा तभी तो तेरे को चांस मिला अनन्या के साथ। रुको तुम लोग, हम बॉल लेके आते हैं। पक्का देखा ना तुमने कि सेकंड फ्लोर पे ही गई है? हाँ हाँ, टॉप फ्लोर ही गई है, मैंने देखा था। जल्दी जाओ और लेके आओ। और हाँ, संभल के जाना। चल। अनन्या, लुक एट दिस। ये पेंटिंग कितनी अजीब है, और इस पे ये रेड पेंट तो जैसे सूखा भी नहीं है। बढ़िया। आर्टिस्ट अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। कई बार पेंट्स पे ग्लॉस यूज करके उसको एवर फ्रेश लुक दे सकते हैं। रियली? एकदम इल्यूजन जैसा है। लेट मी टच। वेल, ये फ्रेश पेंट ही है, हाथ में लग गया। उप्स, फिर तो वाकई अजीब है। चलो ऊपर चलो, बॉल लेके निकलते हैं यहाँ से। इतनी बड़ी बिल्डिंग मुंबई के अंदर ऐसे ही वीरानी पड़ी है। आई एम श्योर इसका मालिक बहुत अमीर होगा, वरना यहाँ रियल एस्टेट तो। वेल, या तो वो या फिर कोई कोर्ट केस। भाई भाई में झगड़ा। न मैं लूंगा न तेरे को लेने दूंगा। पर सरप्राइज इस बात का है कि इसमें कोई इलीगली रहता क्यों नहीं। एक्चुअली बहुत जगह है और कोई सिक्योरिटी भी नहीं। फर्स्ट फ्लोर पे तो ताला लगा है रवि। अगर सेकंड फ्लोर में भी हुआ तो कैसे मिलेगी बॉल? चलो देख लेते हैं, अभी 1 मिनट में पता चल जाएगा। यहाँ एक फोटो पड़ा है। एक जंगल में एक क्रिश्चियन ब्राइड अपने शादी के जोड़े में, और पीछे कुछ धुआं जैसा है। बॉनफायर वेडिंग क्या? बढ़िया है। एनीवे, वो रही अपनी बॉल। अभी ले लेता हूँ और चल यहाँ से निकलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। ठीक है, वैसे आज का गेम तो हम जीत जाएंगे। ये दरवाजा कैसे बंद हुआ? हवा रवि, और क्या? जस्ट पुल। रुक अनन्या, मैं खोलता हूँ। स्ट्रॉन्ग। आई एम इम्प्रेस्ड। ऊपर से कुछ आवाज आई। होगा यार कुछ। तू चलना, अब गेम कंटिन्यू करते हैं। ओके, एक काम कर, मैं तो वैसे भी आउट हूँ। तू आगे चल और गेम शुरू करवा। मैं बस ऊपर एक नजर मार के आई। ओके अना, जल्दी आना। बाय। करण ने कहा था कि सेकंड फ्लोर टॉप फ्लोर है, फिर ऊपर तो मोस्टली टेरेस होगा। यहाँ तो एग्जिट ही नहीं है। ये स्टेयर्स तो और भी ऊपर जाती है। शायद और ऊपर होगी। ठीक है। अरे, यहाँ भी वही 3rd फ्लोर ही लिखा है और कोई दरवाजा नहीं। कुछ गड़बड़ है। मैं वापस जाती हूँ। ये क्या? ये तो सेकंड फ्लोर था ना? नो, ये नहीं हो सकता। ये भी 3rd फ्लोर है। फिर उस दिन के बाद अनन्या को किसी ने नहीं देखा। दरअसल उस बिल्डिंग में कोई 3rd फ्लोर था ही नहीं।
हाय फ्रेंड्स, ये है विवान का घर। विवान आज 5 साल का हो गया है और इसी खुशी में उसके पापा ने बर्थडे पार्टी रखी है। विवान की पार्टी में उसके सारे दोस्त और परिवार के लोग आए हैं। सब एंजॉय कर रहे हैं और अब वो लम्हा आ भी गया जिसका सबको इंतजार था, केक कटिंग का। रीना, केक काटने का टाइम हो गया, केक निकालो। हाँ, अभी लाई। रीना फ्रिज में से केक लेने गई और जैसे ही उसने फ्रिज खोला और केक निकाला, उसने देखा, निखिल, ये क्या? ये केक तो पहले से ही कटा हुआ है। क्या मजाक है? कटा हुआ है? किसने काटा? अरे तुमने ही तो केक लेके फ्रिज में रखा था, तब तो ठीक था ना? हाँ बाबा, मैंने ही रखा था और मुझे याद है कि तब केक बराबर था। विवान, तुमने बदमाशी की है क्या? मॉम, मेरा केक। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ अंदर मूवी देख रहा था। मेरा केक। अरे वीवी, तेरा बर्थडे है आज। कोई बात नहीं बेटा, किसी छोटे बच्चे ने केक काट के खा लिया होगा। एक केक ही तो है। चलो आओ, इसको सबके साथ प्रॉपरली काट लेते हैं। सब वेट कर रहे हैं वीवी। चल बेटे, केक कटिंग टाइम। आ जाओ सब लोग। अरे नहीं, वो तो किसी बच्चे ने चुपके से केक काट के खा लिया, हमको तो पता भी नहीं चला। अरे कोई बात नहीं, केक तो बहुत यम्मी लग रहा है। मुझसे तो इंतजार भी ना हो रहा। जल्दी कट करो बीवी। मेरी उंगली काट दी। तुझे इतनी जल्दी क्यों होती गधे? आयो, खून बह रहा है। ओह नो, तुमको तो बहुत लगा है। मैं अभी पट्टी कर देती हूँ। रीना, तुम कर लो, मैं केक के पीस साफ कर देती हूँ, चिंता ना करो। खा ले बीवी, आज तेरा बर्थडे है। वीवी डार्लिंग, आई एम सॉरी, मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। अरे देखो, हमने ये कैंडल्स तक नहीं बुझाया अभी तक। आओ इसको बुझा देते हैं। अरे ये लाइट्स कैसे चली गई? रुको, मैं चेक करता हूं। अरे रीना, बाकी सबकी लाइट तो आ रही है, सिर्फ हमारी गई है। शायद एमसीबी ट्रिप हुई होगी। मैं अभी चेक करके आया। अरे ये खोल क्यों नहीं रहा? हाँ, चलो खुल गया। कितनी धूल है यहाँ, कोई साफ क्यों नहीं करता इसको? वो वाली एमसीबी ट्रिप लग रही है। अभी अब किए देता हूं। अयो, करंट लगा। निखिल, आजा, पकड़। अरे, ये आवाज किसकी थी? वीवी, कोई है? अरे कहाँ थे निखिल? कितनी देर हो गई, सब इंतजार कर रहे हैं। डिनर करते हैं, आओ। और फिर पार्टी खत्म हो गई और सारे गेस्ट अपने अपने घर चले गए। विवान अपने गिफ्ट्स खोल खोल के देख रहा था। वाओ डैड, ये देखो मेरा गिफ्ट, रेड स्पोर्ट्स कार। वाओ वीवी, ये तो बहुत सुंदर है। पता है बेटे, ऐसी ही टॉय कार बचपन में मेरे एक दोस्त के पास थी और वो मुझे बहुत पसंद थी। वाओ, ये तो बहुत कूल है। आई लव दिस गिफ्ट।
डैड, ये कार बहुत ही कूल है, ये उड़ती भी है। अरे ऐसा थोड़ी होता है, कार कभी उड़ती है क्या वीवी? हेलीकॉप्टर थोड़े है। वीवी, क्या तुम्हारे किसी फ्रेंड का नाम अंकित है? है ना डैड, एक पतला अंकित है और एक मोटा अंकित है। एक सवाल पूछूं? हाँ बेटे। अगर मैं ये कार लेके रोड पे भागूंगा तो तू मुझे धक्का मारेगा क्या? अंकित, अंकित, अंकित प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। अंकित और मैं बहुत छोटा था, तुम्हारे जैसे 5 साल का ही था, बच्चा था, मुझे समझ नहीं थी। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मुझसे गलती हो गई। और अगर फिर भी तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाना ही है तो मुझे जान से मार दो। प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। इतना प्यार है अपने बेटे से। मेरे पापा भी मुझे बहुत करते थे। कभी मेरे पापा से भी मिल के आना, शायद वो तुम्हें माफ कर दे। 25 साल हो गए निखिल, उनको आज भी लगता है कि वो एक एक्सीडेंट था। मुझे माफ कर दो, मैं सुबह ही मिलूंगा उनको। मैं तुम्हारे पापा से माफी मांगूंगा और मैं बताऊंगा उनको कि वो एक्सीडेंट नहीं था, तुमको मैंने धक्का मारा था। कौन? अरे चौहान अंकल, मैं निखिल, यहीं पड़ोस में रहता था पहले, अंकित का दोस्त। अंकित के दोस्त निखिल, आओ आओ अंदर आओ। कैसे हैं आप? आप अभी भी यहीं रहते? तू तो इतना सा था, मुझे सब याद है। अंकित के साथ खेला करता था ना? तुझे उसकी लाल कार पसंद थी। हाँ हाँ अंकल, आपको इतना कैसे याद है? यही तो तकलीफ है, मुझे सब याद रहता है। डॉक्टर्स को दिखाया, एक बीमारी है, हाइपरथीमेशिया, ना भूल पाने की बीमारी। आ बैठ यहाँ। बेटे लो केक खाओ, कल अंकित का बर्थडे था। अंकल, आपको सब याद है? 25 साल पहले अंकित का बर्थडे भी, अभी तक? सब कुछ। अंकित अपनी नई जीन्स पहना था और तू नीली निक्कर में था। तुम दोनों बाहर बगीचे में खेल रहे थे। मैं जरा अंदर गया ही था कि अंकित का एक्सीडेंट हो गया। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। मेरा अंकित मुझसे दूर हो गया। कुछ बोल नहीं पाता निखिल। मुझे मौत ही क्यों नहीं आ जाती? पिछले जन्म के पाप होंगे कुछ, जो इतनी सजा मिल रही है। तू बैठ, मैं प्लेट रख के आता हूं। नहीं, और ऐसे अंकित का बदला पूरा हुआ। दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पसंद आई?
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। अरे आज पिकनिक में बहुत मजा आया और ठंड में फायर के पास बैठ के कितना अच्छा लग रहा है। पर रात इतनी हो गई है, मेरा ना सोने का मन नहीं कर रहा। सो जा वरना भूत आ जाएगा। भूत? ना बाबा ना। अरे कुछ भी, मेरा पप्पा बोलता है कि भूत भूत कुछ नहीं होता। होता है ना, तेरा पप्पा तेरे को बता नहीं रहा। मैंने देखा है भूत, पर वो दिखाई नहीं देता। सच्ची? हाँ, भूत दिखाई नहीं देता, पर सुनाई देता है। मैंने ना एक बार उसकी आवाज सुनी थी। हाँ ना, मैं ना अपनी दादी के घर गया था गाँव में, तब मैं छोटा था। अरे तू तो अभी भी छोटा ही है। अरे सुन ना, मेरे दादा ने वहाँ बंगलो खरीदा था, नया घर। हम सब वहाँ रहने गए थे। हम सब लोग एंजॉय करके घर की छत पे ही सो गए। सब लोग सो गए, पर मेरी आंख आधी रात को खुल गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मेरी नजर एक कोने में रखे उस दिए पे पड़ी। उस रात चांद नहीं था, पूरा अंधेरा, हवा भी नहीं। मैं कुछ सोचता हुआ उस दिए की तरफ देख रहा था। तभी ना एक जोर की हवा चली और वो दिया मेरी आंखों के सामने हवा में तैरने लगा। मैं उसे देख के बहुत घबरा गया। और तो और मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। भूत नहीं दिख रहा था, पर वो दिया लेके वहां से चला गया। फिर उस दिन के बाद मैं छत पे रात को कभी नहीं जाता। अरे बाप रे, तू बच गया यार। अरे दीपू, ये भूत सारे गांव में ही होते हैं क्या? मेरा सुन, पिछली साल की बात है। हमारा घर है गांव में, मेरे नानू का। मैं छुट्टियां मनाने गई थी। तभी ना गर्मियाँ थी, मैं चादर डाल के सो गई। सब लोग दूसरे कमरे में सोए थे, मैं अकेली छोटे वाले कमरे में थी। तब देर रात को मेरे कान में एक आवाज आई। मैं उठ गई। क्या आवाज? किसी बच्चे की हंसने की आवाज थी। वो भी नाक से पूरा। रात को हंसने की आवाज? हाँ, मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं था। मैं डर गई। मुझे लगा मेरा वहम होगा, तो इस बार मैं जाग ही रही थी। और थोड़ी देर बाद वो आवाज फिर से आई, इस बार और जोर से। मैंने सोचा इतनी रात को कौन आया होगा, तो मैं वहां से उठ के अपने मम्मी के कमरे में जाके सो गई। OMG! और बच्चों, क्या मजेदार बातें कर रहे हो? तुम लोगों ने भूत देखा है? जिसे तुम लोग भूत समझ रहे हो ना, वो एक्चुअली भूत नहीं है, तुम्हारे दिमाग का खेल है। मैं समझाता हूं। बच्चों देखो, रात में जब हम अकेले होते हैं तो हमें थोड़ी घबराहट तो वैसे ही हो जाती है। और ऐसे में हमारे सामने कुछ ऐसा होता है जो हमारी समझ में नहीं आता, और दिमाग डर के मारे कुछ सोच नहीं पाता, और फिर हम उसको भूत मान लेते हैं। अच्छा बंटी, तुमने जब रात में दिए को उड़ते देखा था, वो दरअसल कोई भूत नहीं था, वो दिया तो दिया ही नहीं था, वो एक कीड़ा था, जुगनू, जो रात में चमकता है। कुछ जुगनू छोटे होते हैं, एक बिंदु जैसे, पर
कुछ प्रजातियां तो 1 इंच तक बड़ी होती हैं, बीए के लौ जितनी। तुमने जो देखा वो एक जुगनू था जो हवा से उड़ गया और उड़ के कहीं चला गया। अच्छा, ऐसा हो सकता है। पर सर, सोनू ने जो सुना वो? सोनू ने जो सुना वो तो और भी मजेदार है। ध्यान दो, गांव में कई तरह के जानवर होते हैं, बराबर? सोनू ने जो नाक के सुर में हंसने की आवाज सुनी, वैसी आवाज कई तरह की छिपकलियां निकालती हैं अपने पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और इतना ही नहीं, गांव के उल्लू भी कई तरह के हंसने या रोने की आवाजें निकालते हैं। कई तरह के जानवर अलग अलग आवाजें निकालते हैं जिन्हें हम भूत मान लेते हैं। सुनो, अगर तुम खिड़की से बाहर देखते ना तो तुम समझ जाते। ओह, हाँ सर। ओके, तो बच्चों, नेक्स्ट टाइम से याद रखना, अगर कभी भूत दिखाई या सुनाई दे तो पूरी तहकीकात करना। जब भी डर लगे ना तो याद रखना, डर के आगे जीत है। अच्छा चलो, अब सो जाओ जल्दी से सब, सुबह उठ के हम ट्रैकिंग पे जाएंगे। हाँ? अरे सर, 12 बज गए। बंटी का बर्थडे है और हमने एक सरप्राइज प्लान किया है। आप भी आए ना? ओह नाइस, ठीक है चलो।